हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका एकेएस केमिस्ट्री फैकल्टी। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करेंगे। तो अपन देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग की बात करते हैं अपन। देखो, ये बेसिकली स्टूडेंट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कि सर कैसे ग्राफ बनेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा। टिल लास्ट तक आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और कुछ भी आपको मेमोराइज नहीं करना है। इन ग्राफ को पढ़ने से पहले और टाइट्रेशन है क्या इससे पहले मैं कुछ बहुत सिंपल सी बातें आपको बताता हूँ। तो आपके पास जो मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें अपन, या फिर कंडक्टेंस की बात करें, ठीक है। तो आप सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या होगा कि जो H प्लस की मोलर कंडक्टिविटी जो H प्लस की है या जो मोलर कंडक्टिविटी OH माइनस की है, ये किसी भी अदर आयन, ठीक है, जो अदर आयन है, ठीक है, उनकी तुलना में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर जितने भी नॉन आयंस की बात करें अपन, तो लैम्डा जो H प्लस होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या आता है, मैक्सिमम आता है ये। और इनकी जो कंपैरेटिवली लैम्डा जो H प्लस आता है या OH माइनस की बात करें, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है, स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। तो बेटा क्या होता है इसके अंदर, मतलब रीजन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो क्या होगा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या होता है इसके अंदर कि जो H प्लस आयंस है वो माइनस की तरफ जाएंगे, तो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली OH माइनस की बात करें तो ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए, इसकी कंडक्टिविटी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इनका कंपैरेटिवली H प्लस और OH माइनस की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं ये बोलूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान देना, अपन मोलर कंडक्टिविटी की बात करें और लैम्डा, फिर अपन बात करें सॉल्ट की बात करें, फिर अपन लैम्डा बात करें वीक एसिड एंड वीक बेस की। अब सुनना मेरी बात ध्यान से भाई, ये अल्फा भी आपके पास क्या है, 100% है, ये अल्फा भी क्या है, 100% है, ये अल्फा बहुत कम है, वेरी लेस, ठीक है। अभी इनका यूज क्या है आपको बिल्कुल आगे समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से सुनना बस। भाई ये 100% होते हुए भी इसमें क्या होगा, कोई H प्लस होगा, इसमें क्या होगा, OH माइनस होगा। भाई जैसे HCl की बात करें, यहाँ HCl की बात करें, यहाँ NaCl की बात करें, तो नो डाउट आप सुनना मेरी बात ध्यान से, इससे क्या होगा, अपने पास इसकी जो कंडक्टिविटी आएगी वो ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी, तीन में कंपैरिजन कर ले आप। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की सबसे ज्यादा होगी, फिर सॉल्ट की होगी, फिर वीक एसिड या वीक बेस की होगी। जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं उसमें बिल्कुल इस बात की अपने को जरूरत पड़ने वाली है। और जैसा मैं आपको बोल रहा हूं अभी समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, जब अपन क्या कर रहे होंगे, टाइट्रेशन कर रहे होंगे, टाइट्रेशन, ठीक है। तो देखो ये तो अपने पास एक कोनिकल फ्लास्क होगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपके पास ब्यूरेट होगा, ठीक है। तो ब्यूरेट से अपन क्या है, ब्यूरेट से इसको मिक्स कर रहे हैं, ये मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। तो अपन ये बोलेंगे कि जो वॉल्यूम यूज्ड है ग्राफ के अंदर क्या आएगा, यहां पर तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, और यहां पर वॉल्यूम,
एडेड, तो ये वॉल्यूम एडेड किसका होगा, आपके पास ब्यूरेट का यहां से जो मिला रहे हैं उसका वॉल्यूम एडेड होगा। ठीक, तो ये देखें आप, देखो अभी अगर मैं आपसे काम की बात करूं तो आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके बाद सॉल्ट, उसके बाद वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखें अपन सीधे ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं। हाँ, अब देखो सबसे पहला केस लेते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल और सारी की सारी बात बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगी। अपन ने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मैंने ये लिया यहां से ये, ठीक है, यहां पर तो आपके पास क्या है, ये देखो इसके अंदर तो HCl है, आप मिक्स क्या कर रहे हो, NaOH मिक्स कर रहे हो। तो आप सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लो, NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं अपन HCl से, बनेगा क्या, NaCl प्लस वाटर। अच्छा, वाटर का अपन क्या है, आयोनाइजेशन बिल्कुल जीरो मान लेंगे और अपन इसके कारण कोई कंडक्टिविटी नहीं मानेंगे वाटर के कारण। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात। ठीक है, देखो HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl में। आपको पता है जो कंडक्टिविटी होगी HCl की ज्यादा होती है और NaCl की कम होती है। जैसे जैसे आप NaOH को HCl में मिलाते जा रहे हो, बिल्कुल आसान सा है बेटा, और सभी में यही फंडा लग रहा है, जिसको मिला रहे हैं पहले लिख लो, जिसमें मिला रहे हैं सेकंड नंबर पे लिख लो। ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, NaCl में, तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जो आपका ग्राफ बनेगा बेटा, ध्यान दो, जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनने वाला है, ये कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई। ठीक है, फिर इक्वलेंस, जब NaOH ने सारे OH माइनस और H प्लस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये इक्वलेंस पॉइंट आ गया। ये पहली बात तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम NaOH एडेड, यहां पर क्या है आपके पास, कंडक्टेंस बोल लो या कंडक्टिविटी बोल लो। इसके बाद क्या होगा, HCl पूरा फिनिश हो गया, अब क्या है, NaCl हो चुका है और आप एक्स्ट्रा क्या मिला रहे हो उसके अंदर, NaOH मिला रहे हो। तो इसके बाद क्या होगा, जो भी है भाई NaOH के कारण, इसके बाद क्या होगा कि NaCl से ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है आपके पास, NaOH की है, तो वापस कंडक्टिविटी बढ़ेगी। पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मतलब इतना ज्यादा डेप्थ में हालांकि जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैं ये कहूं H प्लस और H प्लस एंड OH माइनस में भी किसकी ज्यादा होती है, H प्लस की। तो ये वाला क्या है आपके पास, यूं, तो ये वाला ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूं, ये HCl के कम हो रहा था इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। HCl कम होने के कारण, यहां पर NaOH बनने के कारण कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक, अब अगर इसी ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा कर ले, कोई ज्यादा फर्क नहीं आना, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। सेकंड ग्राफ, ठीक है, अगर आपने क्या लिया इसी के अंदर, यहां पर तो आपने क्या ले लिया बेटा, NaOH ले लिया, यहां पर NaOH ले लिया, ठीक है, और यहां से आप मिला क्या रहे हैं, HCl मिला रहे हैं ब्यूरेट से। अब ध्यान देना बेटा, ग्राफ कैसा आएगा, आप ध्यान से देखना भाई, HCl की रिएक्शन अपन NaOH से करा रहे, बनेगा क्या, NaCl प्लस वाटर, NaOH आपका NaCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा आप ध्यान देना, ये डिक्रीज होगा, यहां पर इक्वलेंस पॉइंट आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, ये आपके पास कंडक्टिविटी है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये तो NaOH की डिक्रीज हो रही है, फिर HCl, तो थोड़ा सा फर्क बेटा यहां पर क्या है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये HCl बनने के कारण तो ये ज्यादा इंक्रीज आएगा। ये दोनों में फर्क होता है, हालांकि इससे डेप्थ के कारण आपको कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। आप तो नेचर की बात कर लें तो बेटा ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन का ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही अपन वीक एसिड वीक बेस की बात करते हैं। आगे देखिए आप, देखो थर्ड नंबर अपन ले लेते हैं,
अब ग्राफ को क्या है अपन, जैसे ये लिया अपन ने CH3COOH, ठीक है, इसको मिक्स कर रहा हूं मैं किसके अंदर, NaOH के अंदर, ये NaOH, ठीक है। तो मैंने कहा एक ग्राफ ये बना दूंगा मैं, ठीक है। फिर 4 नंबर पे एक ग्राफ में इसका उल्टा ले लेता हूं, मैं NaOH इसको मिक्स कर रहा हूं CH3COOH में, ये CH3COOH आ गया, ठीक है। आप देखते जाएं, ग्राफ देखते जाएं, ठीक है। फिर 5 नंबर में ऐसा ले लेता हूं, ठीक है, मैं HCl को मिक्स कर रहा हूं, मतलब रैंडमली कोई भी ग्राफ मैं NH4OH में मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, बेटा ध्यान देना, इसका उल्टा मैं यहां पर ये ले लेता हूं, ये NH4OH इसको मिक्स कर रहा हूं मैं HCl के अंदर। अब ध्यान देना बेटा, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया बस उसी को फॉलो करना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा। अब ध्यान दो, मैंने कहा ये CH3COOH इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊंगा तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस वाटर, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो मैंने ग्राफ खींचा, ये तो क्या था, वॉल्यूम CH3COOH एडेड, ठीक है। यहां पर आपके पास कंडक्टिविटी थी। अब सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर क्या था बेटा, NaOH था, ठीक है। आप ये देखो NaOH किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH3COOH। पहले क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी। फिर जब सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा तो सॉल्यूशन में CH3COON है, ये तो जितना था उसके कारण कंडक्टिविटी जो आ रही है, इसमें आपने क्या मिलाया, CH3COOH मिलाया। अब मुझे पता है ये वीक एसिड है, इसका पहली बात तो बहुत कम आयोनाइजेशन होता है, दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट, बेटा जो भी आयोनाइजेशन है वो कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। ये आयोनिक का इतना आइडिया होगा आपको, उसके कारण और कम हो जाता है ये आयोनाइजेशन, और कम हो जाएगा तो ये लगभग क्या चाहता है, इसके बाद कोई आयंस के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं आपके पास, सिंपली आप CH3COOH मिला रहे हो जिसका लगभग आयोनाइजेशन नहीं के बराबर है, तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और देखो आप, जब मैं NaOH को मिला रहा हूं, ठीक है, NaOH को मिला रहा हूं CH3COOH में, बेटा आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये मेरे पास बन रहा है CH3COONA प्लस वाटर, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। CH3COOH पहले सॉल्यूशन में CH3COOH था, वो किस में बदल रहा है, CH3COONA में, ठीक है। यहां पर एक छोटे से पॉइंट का मैं जिक्र करूंगा, वैसे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कंडक्टिविटी और ये यहां पर वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। फिर भी आप सुनना, देखो CH3COOH का बहुत कम 0.1% आयोनाइजेशन था, थोड़े बहुत H प्लस थे। जैसे ही NaOH मिलाते हैं तो शुरू का OH माइनस क्या करता है, वो जो H प्लस के कारण कंडक्टिविटी थी उसको कम कर देता है, तो शुरू में ग्राफ हल्का सा नीचे जाता है, हल्का सा नीचे, ठीक है। अब क्या होता है, सुनना मेरी बात, इसके बाद CH3COOH मतलब आप इस वाले पॉइंट पे ज्यादा ध्यान मत दें, मेन क्या हो रहा है, CH3COOH CH3COONA में बदल रहा है। ये जब इसमें बदलेगा तो इसकी तुलना में इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो ये ग्राफ क्या जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद क्या होगा, जब CH3 पूरा का पूरा NaOH CH3COOH में बदल जाएगा, ठीक है, ये बदल गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या होगा बेटा, जो OH माइनस NaOH मिला रहे हैं अपन, तो NaOH के कारण क्या आएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर बनाता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और बेहतर, ठीक, आपको समझ में आ जाएगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये यूं इंक्रीज और ये वाला फिर क्या होगा, NaOH के कारण, ये क्या बनने के कारण हो रहा है बेटा, CH3COONA बनने के कारण, और ये फिर NaOH। और आप देखो NaOH का इसकी तुलना में क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्ट की तुलना में
स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ग्राफ का नेचर ये आएगा, इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये कई बार शो होता है, कई बार शो नहीं होता है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। सीधे अगर ग्राफ का नेचर यूं भी बनाया तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे देखते हैं बेटा अपन इसके बाद। ध्यान देना, HCl। अब देखो मैं HCl को मिला रहा हूं, HCl को NH4OH के अंदर क्या बनेगा बेटा, NH4Cl बन जाएगा प्लस वाटर। ध्यान देना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये यहां पर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। ठीक है, तो शुरू में वही बात बेटा, हल्का सा क्या जाएगा, कम होगा, फिर ये इंक्रीज होगा क्योंकि NH4OH जो वीक बेस है वो किस में बदल रहा है, सॉल्ट में। फिर उसके बाद HCl, तो बेटा अब HCl ये इक्वलेंस पॉइंट के बाद HCl, ये HCl के कारण, ये किसके कारण बेटा, NH4Cl के कारण। तो ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा। अब देखो इस वाले में देखो NH4OH प्लस अपन HCl की बात करें तो ये बन जाएगा आपके पास NH4Cl प्लस वाटर। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ग्राफ आएगा ये NH4OH एडेड, वॉल्यूम NH4OH एडेड। तो देखो HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो ये क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। उसके बाद फिर NH4OH वापस क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो आप देखें ग्राफ का नेचर, मतलब मैं आपको क्लियरली बताऊं तो आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, किसी ग्राफ में कुछ भी आपको मेमोराइज नहीं करना है। आगे और भी ग्राफ हैं, उनको भी देखते हैं। इसके बाद देखें बेटा आप, अब अपन ने 4 और 2 6 7th केस देखे। आपने क्या किया कि CH3COOH इसको मिक्स कर रहे हो किसके अंदर, वीक का केस ले रहे हैं। यहां पर आपके पास क्या है, NH4OH है। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि जो रिएक्शन होगी CH3COOH, इसकी रिएक्शन NH4OH से कराओगे तो ये बनेगा CH3COONH4। बेटा मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या होगा आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, प्लस वाटर, वाटर का तो कोई रोल नहीं है, अपन एजम्पशन लेके चल रहे हैं, नेग्लिजिबल। तो अब ध्यान देना बेटा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस वाले का ग्राफ क्या बनेगा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। ये है वॉल्यूम CH3COOH एडेड। ठीक है, ये वॉल्यूम मिला रहे, तो बेटा आप ध्यान दो NH4OH CH3COONH4 में बदलता जाएगा, हालांकि बिल्कुल हल्का सा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। वही हल्के से H प्लस और OH माइनस के मिलने से शुरू में क्या होगा, H प्लस OH, H इसका OH माइनस खत्म होगा तो हल्का सा कम, लेकिन वो फिर बहुत, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, उसके बाद ये इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है, सॉल्ट। जब ये बन जाएगा बेटा, जब ये बन जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो अब सुनना, इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद क्या होगा, CH3COOH और ये CH3COONH4 में आप CH3COOH मिला रहे हो बेटा, फिर वापस क्या होगा, इसका कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, तो इसके बाद वापस ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप हल्का सा इसको थोड़ा सा यूं करता हूं, ठीक है, ये इंक्रीज, इसके बाद ये कांस्टेंट लाइन। तो आपको ये नेचर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें तो क्या है, रिवर्स भी करेंगे ना तो भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और ग्राफ देखते हैं बेटा पर, ध्यान देना। अगर आप क्या मिला रहे हो,
ये आपके पास दो है, एक तो आपके पास HCl है और एक क्या है CH3COOH। बट आप सुनना ध्यान से, ये भी कई स्टूडेंट को समझ में नहीं सर ऐसे कैसे, ऐसे बिल्कुल आसान सा है, आप ध्यान देना। यहां पर NaOH मिलाया, ठीक है। अब NaOH क्या करेगा बेटा, ध्यान देना, जो आपके पास HCl प्लस CH3COOH, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है भाई। सॉल्यूशन में इसके कारण इसका अल्फा शुरू में कितना है, 0%। कॉमन आयन इफेक्ट बोल लो, कॉमन आयन इफेक्ट बोल लो, शुरू में 0 था। NaOH HCl के H प्लस को कम करेगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, NaCl में। तो पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl में। तो HCl जब NaCl में कन्वर्ट होगा तो बेटा ये कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब सारा का सारा H प्लस खत्म हो जाएगा, जब सारा का सारा H प्लस खत्म हो जाएगा, जब सारा का सारा ये खत्म हो गया, उसके बाद NaOH CH3COOH से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब क्योंकि CH3COOH किस में कन्वर्ट होगा बेटा, CH3C, ये फर्स्ट था सेकंड स्टेप में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3COONA में। तो बेटा फर्स्ट तो ये स्टेप आ गया। अब क्योंकि CH3COOH ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो हल्की सी ये क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर उसके बाद आप क्या मिलाओगे इसके अंदर, NaOH, तो ये क्या होगा, NaOH, ठीक है। तो बेटा ये वाला तो ग्राफ अगर मैं आपसे बोलूं, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो क्या बनने के कारण, NaCl बनने के कारण डिक्रीज हो रहा था, HCl NaCl में कन्वर्ट हो रहा था। ये किसके कारण हो रहा था बेटा, CH3COONA बनने के कारण इंक्रीज हो रहा था, और ये NaOH के कारण इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ का ये नेचर आएगा, दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे और ये वॉल्यूम NaOH एडेड, ठीक है। तो आपसे ये ग्राफ भी पूछा जाए तो बहुत इजीली आप जवाब दे सकते हो। आप देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपको कुछ भी मेमोराइज नहीं करना है। आप बिल्कुल अपना सोच के कि भाई ये डालने से ये बनेगा और कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, बहुत आसानी से जवाब दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद कुछ और भी ग्राफ, कुछ फेमस ग्राफ बेटा। 9th नंबर आप ध्यान देना, ये है आपके पास AgNO3, इसको मिला रहे हैं अपन KCl में, ठीक है, इसको मिला रहे हैं अपन KCl, ठीक। अब देखो इसके लिए क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, क्योंकि कई बार क्या सीधे बता दी जाती है, बातें समझ में नहीं आती, स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए। देखो कुछ बातें, AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। AgI ये क्या होता है, इसके KSP की वैल्यू बहुत कम होती है, KSP वेरी लेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इजीली प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए जो कंडक्टिविटी होती है, मोलर कह लो या Ag प्लस, और जो K प्लस की कंडक्टिविटी है ये अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब ये बातें आपको पहले से जब पता होंगी तभी अपन जवाब दे पाएंगे, बाकी प्रोसेस वही का वही चलेगा। भाई मैंने कहा रिएक्शन क्या बनी, AgNO3, इसको मिला रहे हैं KCl में। अब ध्यान देना बेटा, KCl से ये क्या बन रहा है, AgI बन रहा है, ठीक है। AgI का तो PPT बन गया, साथ में भाई ये KCl है AgNO3 का एक पार्ट, अब वाटर नहीं है, एक पार्ट किस में चेंज हो रहा है, KNO3 में भी चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। अब आप ध्यान देना, अच्छा ये मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी यहीं लिख देता हूं, मोलर कंडक्टिविटी जो Cl माइनस की है और NO3 माइनस की है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई AgNO3 मिला रहे हैं, पोटेशियम तो पोटेशियम में, केवल फर्क इतना आ रहा है इसमें, Cl माइनस किस में चेंज हो रहा है बेटा, NO3 माइनस में। जैसे जैसे आप AgNO3 किस में मिला रहे हो, KCl में, तो Cl माइनस कुछ भी और कोई चेंज नहीं है, Cl माइनस आपका
NO3 माइनस में, बाकी AgI तो प्रेसिपिटेट बना रहा है, कोई आयंस दे ही नहीं रहा। तो बेटा आप ध्यान दो, क्योंकि अपन ने ये बोल दिया कि इसके कारण कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा, ये वॉल्यूम AgNO3 एडेड, अब ध्यान देना बेटा, ये कंडक्टिविटी, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, फिर इक्वलेंस पॉइंट, जब ये पूरा का पूरा KCl खत्म हो जाएगा, AgI में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद तो अब AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो, तो ये इंक्रीज हो जाएगा किसके कारण बेटा, AgNO3 के कारण। तो आप देखें इस तरीके से ये वाला होगा, इस ग्राफ का ये नीचे आएगा, और बिल्कुल लॉजिकल है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखें बेटा, तो इसके बाद अपन 10th नंबर लेते हैं, ये अपन Na2SO4, Na2SO4 इसको डाल रहे हैं अपन BaCl2 में, BaCl2, ठीक है। अब फिर आपको कुछ छोटी सी बातें पता होनी चाहिए, Na2SO4, Na2SO4 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए BaCl2, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो BaSO4 है ये क्या बना लेता है, इजीली प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। और जो मोलर कंडक्टिविटी है ये बेरियम प्लस 2 की, ये ज़्यादा होती है किससे, सोडियम प्लस की तुलना में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान देना बेटा, Na2SO4, Na2SO4 इसको मिला रहे हैं BaCl2 में, तो बेटा BaCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो BaSO4 में, तो ये तो क्या बन गया, PPT बन गया आपके पास, ये बात। अच्छा, और साथ में किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये NaCl में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो Cl माइनस वाला पार्ट तो Cl माइनस में ही रहा, लेकिन बेरियम प्लस 2 किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, सोडियम प्लस में, और कंडक्टिविटी बेरियम प्लस 2 की ज़्यादा थी, तो बेटा इसका जो ग्राफ आएगा उसमें क्या आएगा, वॉल्यूम Na2SO4 एडेड, ये तो ये आ गया। तो देखो शुरू में कंडक्टिविटी क्या आएगी, डिक्रीज आएगी, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा बेटा, Na2SO4 बनेगा, तो Na2SO4 से इसकी कंडक्टिविटी वापस क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, जब ये पूरा का पूरा BaCl2 NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बेटा शुरू से लेके ये बता चुका हूँ, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, आप बिल्कुल शुरू से, ठीक है। हाँ देखो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो मेन बात यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो कंडक्टिविटी होगी वो सॉल्ट से ज़्यादा होगी, और सॉल्ट की वीक एसिड वीक बेस से ज़्यादा होगी। सिर्फ ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखने से कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके सारे ग्राफ बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, वीक एसिड वीक बेस के, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के, कोई सा भी आप ग्राफ ले लें, सबके नेचर अपन बहुत इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ थी अपने पास।